4, 3, 2, 1, L40 stages 0. are ignited. Plus 5 seconds. Lift off normal. A perfect lift-off. GSLV F-14 Plus 10 INSAT seconds. 3DS progressing towards its destination. क्या आपने कभी सोचा है कि भारत ने विशाल ब्रह्मांड में अपनी यात्रा कैसे शुरू की? आइए 60 के दशक के अंत में एक कदम पीछे चलते हैं, जब इस ब्रह्मांडी यात्रा के बीज बोए गए थे। 1969 में भारतीय विज्ञान के इतिहास में भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो, जैसा कि हम उसे आज जानते हैं, की स्थापना के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित किया गया था। लेकिन रास्ता गुलाबों से बिखरा हुआ नहीं था। संगठन को दुर्लभ संसाधनों से लेकर तकनीकी सीमाओं तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी वे कायम रहे। 6 साल बाद 1975 में उनके श्रम का पहला फल भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ चखा गया। एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के नाम पर आर्यभट्ट ने एक युग की शुरुआत को चिन्हित किया। एक ऐसा युग जब भारत स्पेस की दौड़ में सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार होगा। राष्ट्रीय विकास के लिए स्पेस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की विजन से इसरो ने एक आशाजनक शुरुआत की थी। छोटी सी शुरुआत से इसरो वास्तव में सितारों तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय विकास के लिए स्पेस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की महत्वाकांक्षी विजन के साथ 60 के दशक में एक छोटे संगठन के रूप में शुरू हुआ, आज एक स्पेस दिग्गज में विकसित हो चुका है, जिससे भारत एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन प्लेटफॉर्म पर। आइए उन कुछ महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर फिर से गौर करें जिन्होंने इसरो की अब तक की यात्रा को चिन्हित किया है। 23 में लॉन्च किया गया हिस्टोरिक मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान था। इस मिशन ने भारत को राष्ट्रों के एक विशिष्ट क्लब में शामिल कर दिया, जिससे यह मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बन गया, और वह भी अपने पहले ही प्रयास में। वास्तव में एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी, है ना? फिर 27 में इसरो ने एक ही मिशन में अमेजिंग फॉर्म के साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया। PSLV C-37 मिशन ने 7 अलग अलग देशों के इन सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाया, जिससे लागत प्रभावी स्पेस प्रक्षेपण के भारत की शक्ति का प्रदर्शन हुआ। और 29 के चंद्रयान 2 मिशन को कौन भुला सकता है? चंद्रयान 1 के बाद यह भारत का दूसरा लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन था। सॉफ्ट लैंडिंग प्रयास की आंशिक विफलता के बावजूद मिशन ने चंद्रमा की सतह के बारे में इंपॉर्टेंट डेटा प्राप्त करके अपने 90 से 90% उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया था। हर कदम पर इसरो ने बाधाओं को पार किया है और उम्मीदों से बढ़कर काम किया है। प्रत्येक मिशन, प्रत्येक लॉन्च, प्रत्येक सफलता और यहाँ तक कि विफलताएं भी इसरो को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। उन्होंने न केवल भारत की तकनीकी क्षमताओं को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है, बल्कि युवा और बूढ़े लाखों भारतीयों की कल्पनाओं को भी प्रज्वलित किया है, जिससे उन्हें बड़े सपने देखने और सितारों तक पहुंचने की इंस्पिरेशन मिली है। प्रत्येक उपलब्धि इसरो की स्ट्रॉन्ग संकल्प और वैज्ञानिक कौशल का प्रमाण है। जैसा कि अब नॉटी बॉय रॉकेट द्वारा भारत के नवीनतम मौसम सैटेलाइट के प्रक्षेपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें इसरो द्वारा अब तक की गई इनक्रेडिबल जर्नी की याद आती है, और हम भविष्य में क्या होगा इस पर सरप्राइज्ड हुए बिना नहीं रह सकते। आज हम इसरो के नवीनतम चमत्कार नॉटी बॉय रॉकेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह रॉकेट अपने चुटीले उपनाम के साथ स्पेस अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की साहसी भावना का प्रतीक है। यह उस तकनीकी स्किल और इनोवेशन का प्रमाण है जिसे इसरो वर्षों से विकसित कर रहा है। अब आप पूछ सकते हैं कि नॉटी बॉय में ऐसा क्या खास, और हम कहां से शुरू करें? नॉटी बॉय एक मध्यम लिफ्ट लॉन्च वाहन है जिसे पेलोड को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है जिसे स्पेस की कठोर परिस्थितियों और पुनः प्रवेश की तीव्र गर्मी का सामना करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जो चीज वास्तव में नॉटी बॉय को अलग करती है वो इसकी अनूठी प्रणोदन प्रणाली है। यह रॉकेट क्रायोजेनिक इंजन से लैस है, एक तकनीकी उपलब्धि जिसे केवल कुछ मुट्ठी भर देशी हासिल कर पाए हैं। यह इंजन ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जिससे अधिक कुशल और शक्तिशाली जोर मिलता है। और यह सिर्फ सत्ता के बारे में नहीं है, नॉटी बॉय को सटीकता के लिए डिजाइन किया गया है।
अपनी उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली के साथ या सैटेलाइटों को सटीकता के साथ उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित कर सकता है। यह मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब मौसम सैटेलाइट से निपटना हो, जिन्हें जलवायु परिस्थितियों की निगरानी के लिए एक स्पेसिफिक स्थिति में होना आवश्यक है। नॉटी बॉय सिर्फ एक रॉकेट से कहीं अधिक है। यह भारत की महत्वाकांक्षा और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और यह सिर्फ सितारों तक पहुंचने के बारे में नहीं है। नॉटी बॉय भारत का नवीनतम मौसम सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह सैटेलाइट मौसम की भविष्यवाणी करने, जलवायु परिवर्तन की निगरानी करने और आपदा प्रबंधन में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नॉटी बॉय भारत के नवीनतम मौसम सैटेलाइट को लेकर ब्रह्मांड में धूम मचाने के लिए तैयार है। यह लॉन्च स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक और कदम है। यह देश के डिटर्मिनेशन, सरलता और लोगों की साहसी भावना का प्रमाण है। जब नॉटी बॉय ब्रह्मांड में अपनी यात्रा की तैयारी करता है तो प्रत्याशा बढ़ जाती है। प्रक्षेपण के लिए रॉकेट तैयार करने की प्रक्रिया कोई मामूली काम नहीं है। इसमें जटिल टेक्नोलॉजी और लॉजिकल पहलुओं पर विचार करना होता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रॉकेट को कठोर परीक्षणों की एक चेन से गुजरना होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सिस्टम बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। सुरक्षा और प्रदर्शन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए इंजन से लेकर सबसे छोटे स्क्रू तक प्रत्येक घटक की जांच की जाती है और दोबारा जांच की जाती है। इसके बाद सैटेलाइट पेलोड को रॉकेट के साथ सावधानी पूर्वक एकीकृत किया जाता है। यह एक नाजुक प्रक्रिया है, क्योंकि सैटेलाइट प्रौद्योगिकी का एक परिष्कृत टुकड़ा है जिसे अत्यधिक सावधानी से संभालना चाहिए। एक बार जब सैटेलाइट सुरक्षित रूप से जुड़ जाता है तो रॉकेट को लॉन्च पैड पर ले जाया जाता है। यह एक विशेष वाहन का उपयोग करके किया जाता है, जिसे रॉकेट को सुरक्षित और स्किलफुली ट्रांसफर करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रक्षेपण की तैयारी में मौसम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मौसम की स्थिति अनुकूल होने पर ही प्रक्षेपण आगे बढ़ सकता है। इसीलिए मौसम विज्ञानी लॉन्च से पहले मौसम के पैटर्न की बारीकी से निगरानी करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि रॉकेट सेफ रूप से वायुमंडल में चढ़ सकता है। एक बार जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो उल्टी गिनती शुरू की जाती है। यह एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यह लॉन्च टीम को अंतिम जांच करने और यह सुनिश्चित करने की अनुमति देता है कि सभी सिस्टम चालू हैं। उल्टी गिनती विपरीत तरीके से की जाती है। एक निश्चित संख्या से शुरू होकर 0 पर समाप्त होती है। यह अत्यधिक प्रत्याशा का समय है, क्योंकि इसमें शामिल हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा होता है जब रॉकेट जमीन से उठेगा और स्पेस में अपनी यात्रा शुरू करेगा। लॉन्च से पहले की समय सीमा की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई है। प्रत्येक चरण को सटीकता के साथ पूरा किया जाता है। प्रत्येक कार्य को दूसरे कार्य के साथ निर्धारित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि लॉन्च सुचारू रूप से और कुशलता से आगे बढ़े, जिसमें त्रुटि की कोई रिक्वेस्ट ही ना हो। जैसे ही उल्टी गिनती शुरू होती है, नॉटी बॉय अपने मिशन पर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। रॉकेट लॉन्च पैड पर गर्व से खड़ा है, जो मानवीय सरलता और अन्वेषण की भावना का प्रतीक है। जैसे ही हम सांस रोककर इंतजार करते हैं, शरारती लड़का सितारों के बीच अपनी जगह लेने के लिए तैयार हो जाता है। वह क्षण आ गया है जब नॉटी बॉय पूरे देश की आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर आकाश में उड़ रहा है। यह क्षण टेक्नोलॉजी के एक शानदार प्रदर्शन से कहीं अधिक है। यह मानवीय सरलता, दृढ़ता और विज्ञान की शक्ति में अटूट विश्वास का प्रमाण। जैसे ही नॉटी बॉय आगे बढ़ता है, यह एक सावधानी पूर्वक तैयार किए गए प्रक्षेप पथ का परस्यूएंस करता है। एक ऐसा पथ जो सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध होता है और सर्जिकल प्रिसिजन के साथ इम्प्लीमेंटेड किया जाता है। यह सिर्फ पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से एक यात्रा नहीं है, एक अनगिनत घंटों के अनुसंधान, परीक्षण और तैयारी के माध्यम से एक यात्रा है। रॉकेट के इंजन अपने मिशन की जोरदार पुष्टि के साथ गर्जना करते हैं। प्रत्येक फायरी निशान प्रणोदाल प्रणाली की विशाल शक्ति का एक प्रमाण है। नॉटी बॉय सिर्फ एक वाहन नहीं है, यह भारत की वैज्ञानिक शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। और फिर सत्य का क्षण आता है। नॉटी बॉयज के हृदय में स्थित मौसम सैटेलाइट को सफलतापूर्वक तैनात किया गया है। यह सिर्फ हमारे ग्रह की परिक्रमा करने वाली परिष्कृत तकनीक का एक टुकड़ा नहीं है, यह आकाश में भारत की आंखें हैं। एक प्रहरी
जो हमारी जलवायु और मौसम के पैटर्न के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने के लिए तैयार है। इस प्रक्षेपण के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता। यह भारत की स्पेस एक्सप्लोरेशन ट्रिप में एक और मील का पत्थर से कहीं अधिक है। यह वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए सार्थक डेटा योगदान करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन है। यह देश भर के युवा दिमागों के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। यह इस बात का सबूत है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से वे भी सितारों तक पहुंच सकते हैं। यह प्रक्षेपण स्पेस अन्वेषण में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण है। यह न केवल भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए बल्कि प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और उपलब्धि का क्षण है। यह एक अनुस्मारक है कि स्पेस अंतिम सीमा हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। इस सफल प्रक्षेपण के साथ इसरो ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में अपनी जगह मजबूत करना जारी रखे हुए है, लाखों लोगों को सपने देखने और सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना जारी रखे हुए।